डिफरेंस है, ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मच लॉन्गर देन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो उसकी लेंथ क्या होती है, कम होती है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की लेंथ ज्यादा होती है। रेंज हमने देखा था, रेंज क्या होता है लेबोरेटरी का, -10 to 110, जबकि क्लिनिकल का 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, हाँ, रीडिंग जब लेते हैं तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को जिस भी चीज का हम रीडिंग ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, उसे कांटेक्ट में रखेंगे। सपोज दैट ये हमारा फोन है, ठीक है, इसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और ये थर्मोमीटर है, ये टच में रहेगा तभी हम मेजर करेंगे। लेकिन जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, उसे रिमूव करके तब रीडिंग लेते हैं ना। जब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं माउथ में रखकर थर्मोमीटर को या फिर अंडर आर्म्स में, तो रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं, हम उन्हें बाहर लेके तब रीडिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ थर्मोमीटर कांटेक्ट में होना चाहिए, यानी सटा होना चाहिए जब हम रीडिंग ले रहे हों। नेक्स्ट है, दी लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज ए स्ट्रेट कैपिलरी। क्या होता है, उसमें एक स्ट्रेट कैपिलरी बनी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट किंक बना होता है। वो किसका होता है, मरकरी का, ठीक है। और वही क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, टेम्परेचर कम हो उसी को, मतलब वही रीडिंग टेम्परेचर को दर्शाता कौन है, वही किंक। क्लियर है डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है समथिंग मोर, पढ़ लीजिए। टिल नाउ द क्लिनिकल थर्मामीटर वर यूजिंग अनदर स्केल named as Fahrenheit scale. On this scale, the normal body temperature for human measures 98.6 डिग्री Fahrenheit. ठीक है, हमने पहले बता चुका है क्या, कि अगर हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की टेम्परेचर क्या होती है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर होती है 36.9 समथिंग, ठीक है। इसे हम होल वैल्यू में क्या लिख देते हैं, राउंड अप में 37 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से 37 नहीं होती, 36.9 समथिंग होता है। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको एक बार बता चुकी हूँ इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो C माइनस 0/5 इक्वल टू A माइनस 32/9। किसको किस में चेंज करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है कितनी, 37 डिग्री सेल्सियस, तो C के जगह पे क्या रख देंगे, 37 माइनस 0/5 इक्वल टू A माइनस 32/9। हमारा इक्वेशन बन गया। इसमें एक क्या आ गया, ये जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वेरिएबल आ गया। अब F की वैल्यू निकालनी है, जो F की वैल्यू होगी वही फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू होगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इस 5 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 9 को इधर, क्योंकि इधर मल्टी डिवाइड में है, जब लेफ्ट आएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड में है, राइट जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, पता है ना। प्लस जब इक्वल के उधर जाता है तो माइनस में, माइनस उधर जाता है तो प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 35 में से 37 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 37 इंटू 9 इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए, 7 9 63, 3 6 333,
और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों के साथ करेंगे ना, 5f माइनस 160, ठीक है। यहाँ ये 5f, सॉरी, क्या हम 5f को इधर लिख दें? 5f माइनस 160 इज इक्वल टू 333, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने साइड को चेंज कर दिया, लेफ्ट वाले को राइट में लिख लिया, राइट वाले को लेफ्ट में। 5f इक्वल टू, ये इधर सब्ट्रैक्ट है, इधर जाएगा इक्वल के, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस तो नहीं प्लस, है, प्लस हो जाएगा। ऐड 5f इक्वल टू 394, f इक्वल टू 493 अपॉन, ये 5 मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। जब इसे करेंगे तो 5 9 45, 4 5 8 40, आ गया। यस मैम। ठीक है, ये आपको पहले से पता था, एक बार और रिवीजन हो गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं चेक पॉइंट 2। चेक पॉइंट 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज ए डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? थर्मामीटर। ओके, तो यहाँ क्या फिल करेंगे? थर्मोमीटर। आप फिल करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल टू मेजर टेम्परेचर इज द। कौन सा स्केल का यूज करते हैं? सेल्सियस स्केल। सेल्सियस का फुल फॉर्म, सेल्सियस का पूरा नाम बताइए जो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये स्केल यूज किया गया। एंडर सेल्सियस। ऐसे ही आपको याद करते चलना है सारी चीजें। इन सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। सेल्सियस स्केल पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर वाटर बर्फ बन जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। नेक्स्ट है लैब थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर सेफली फ्रॉम। कहाँ से कहाँ तक को? -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जब भी आप टेम्परेचर लिख रहे हो सेल्सियस में तो ऐसे लिखना जरूरी है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन को जब लिखते हैं ना तो केल्विन में डिग्री का यूज नहीं करते हैं। अगर हमें लिखना है 310 केल्विन तो सिर्फ ऐसे 310 केल्विन लिखेंगे, इसमें ये डिग्री नहीं लगाते हैं, ठीक है। ई है द एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। चलिए 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन। आपको तीनों याद रहना चाहिए। क्लियर है सबको? तीनों ही लिखना है फिर? आप तीनों लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपको कन्वर्ट करना तो आता है, सेकंड वाला कैसे लिखा हुआ है मैम? हिसाब से आ रहा है। ये वाला नहीं आ रहा है मैम सेकंड वाला यस मैम में 37 डिग्री सेल्सियस का ये जो 2 लिखे हुए हैं। कहाँ 2 लिखे हुए? 37 डिग्री सेल्सियस 2 कहाँ है? ये फ़ारेनहाइट में है। मैम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हाँ, और ये 310 केल्विन। केल्विन को रीड करते हैं उसमें डिग्री नहीं इंक्लूड करते। केल्विन को रीड करने के टाइम डिग्री नहीं लगाते हैं, ठीक है। गलती से भी मत कहना 310 डिग्री केल्विन, नहीं 310 केल्विन। क्लियर है? एज कर दूं? ओके। नेक्स्ट क्या है? आंसर दिस क्वेश्चन। ये आपको करना है, ये आप लोग बताओगे। Does every human beings have exactly the same normal body temperature? क्या जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबके एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बी सॉरी थर्ड सी है
Why doesn't clinical thermometer contain marking above 42 डिग्री सेल्सियस? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर को क्यों नहीं मेजर, उसमें क्यों नहीं होता है, बताइए। मैम क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 क्योंकि मैम हमारे बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है? आंसर इन वन वर्ड, सॉरी पहले ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। सी में क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन रीड टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। इज इट ट्रू? No ma'am, false. फॉल्स है। क्यों? false. क्लिनिकल थर्मोमीटर कितने तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है? ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज ए किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। उसके पास होता है उसमें बना। फॉल्स है। ये किसमें होता है? ये क्लिनिकल में होता है। थर्ड है द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड करेक्टली बाय टचिंग एंड फीलिंग। क्या टच और फील करके आप करेक्ट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? नहीं। नहीं, फॉल्स। ट्रू है। फोर्थ है क्योंकि कैन नॉट लिखा है, उसने सही स्टेटमेंट लिखी है। डिस्पोजिंग ए ब्रोकन थर्मोमीटर इन कॉमन ट्रेस इज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। कहीं भी जो उसका पारा है उसको डिस्पोज करेंगे तो वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है या नहीं? यस मैम। है। ये भी क्या है? ट्रू है। नुकसान। यस। डी है आंसर इन वन वर्ड। आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर बताना है। डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर। सेकंड है डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। कौन सी कौन सी डिवाइस को यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? थर्मोमीटर। नेक्स्ट है दिस थर्मोमीटर रेंज फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। 4 है दिस थर्मोमीटर रेंज फ्रॉम 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर। व्हाट इज टेम्परेचर? मैम आंसर इन वन वर्ड। डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। इसके मैम सामने आंसर इन आंसर वन वर्ड नोटबुक में करना है। आप बुक पर भी उसके सामने लिख सकते हो। ओके मैम। ई है डिफाइन दीज टर्म्स। टेम्परेचर, Degree of hotness of a body. Body is called temperature. क्लिनिकल थर्मोमीटर, A type of thermometer The that is used to thermometer measure which is temperature. used to measure the body temperature of humans and animals is called a clinical very good. thermometer. नेक्स्ट है एफ। आंसर दिस क्वेश्चन। Why touching and Why feeling the hotness of body is not sufficient to measure temperature? जो हम फील करके टच करके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो सही तरीका नहीं है मेजर करने का। क्यों? क्योंकि हमारे टेम्परेचर क्योंकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हमारी बॉडी गर्म है तो वो हमें ठंडा लगेगा, अगर हमारे बॉडी की टेम्परेचर कम है उससे तो वो गर्म लगेगा, है ना? क्योंकि सारे, और ये भी तो हो सकता है क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, तो जिसका कम होगा उसको और हॉट लगेगा। यानी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, किसी को थोड़ी गर्म लगेगी, किसी को कुछ ज्यादा गर्म लगेगा। नेक्स्ट है स्टेट 2 फेनोमेना फ्रॉम योर सराउंडिंग्स विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी। कोई दो घटना बताना है अपने आसपास में जिससे क्या होता है, हीट एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। मैम सन मैम बर्निंग गैस। ओके, मैम वेरी गुड। मैम बर्निंग फायर। बर्निंग फ्यूल। मैम बल्ब। बीच में आप क्लास से निकल क्यों जाते हो? लक्ष्मी, आप क्लास से निकल क्यों गए थे? मैम सिर्फ Next है 14 बच्चे।
How is the life bacteria affected by heat? How is the life of bacteria affected by heat? बैक्टीरिया की लाइफ हीट से कैसे प्रभावित होती है? मैम क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है क्योंकि अगर 35 तक ही सरवाइव कर पाता है क्योंकि जो और माइक्रो